बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी कैसे लिखनी है वो आप देख सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, कैसे लिखना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, कैसे आपको बोनस नंबर मिलते हैं, ठीक है, कैसे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, कैसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, वो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है, तभी आपको हर चीज़ पता चल पाएगी, समझ पाएगी। और आपको पता है आपको ओएमआर शीट भी मिलती है, तो ओएमआर शीट कैसे भरना है, ओएमआर शीट भरते वक्त क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहले देखो, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, आपको 10-15 मिनट पहले ही परीक्षा रूम में बुला लिया जाएगा। और जो जिस पेपर का आपको ओएमआर शीट मिलेगा, जैसे आपका आज सपोज करो हिंदी का पेपर या गणित का पेपर है, यहाँ गणित की बात करेंगे हम, गणित की कॉपी कैसे लिखते हैं। तो गणित का जो पेपर होगा ना, यहाँ पर जिला कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय, ये सब पूरा एंट्री लिखा हुआ आएगा, ये आपको फिल नहीं करना है, ये पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ओएमआर शीट दिख रहा होगा ना, 20 एमसीक्यूज आते हैं गणित में यूपी बोर्ड में, तो इनको फिल करना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर यहाँ होंगे, केंद्र व्यवस्था जो हस्ताक्षर होता है जो वहाँ बैठा होगा उसके हस्ताक्षर यहाँ होंगे, ठीक है। कक्ष निरीक्षक जो क्लास में जो बैठा होगा उसके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है, उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी। अगर ये सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। और ये यहाँ से फाड़ के ये आपको मिलेगा, और इसमें क्या लिखो, जैसे आपने फर्स्ट का जो भी ऑप्शन भर रहे हो वो यहाँ लिख दोगे, बी ऑप्शन भर रहा हूँ, यहाँ बी लिख के यहाँ बी पे गोला मार दोगे अच्छे से। आपको कौन से पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, देखो मेरे पास, मैं आपको 3 पेन सजेस्ट करूँगा। एक काला पेन 2 होगा, एक तो होगा आपका ये जिसे बोलते हैं ना हेडिंग, ये होगा आपके पास, ये वाला भी होना चाहिए और ये ब्लू पेन होना चाहिए। इसकी डाउनलोडिंग बोल रहा हूँ, इसकी जो बाइंग लिंक्स है कहाँ से आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती होती है, बेस्ट क्वालिटी के, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रमोशन नहीं है, खुद आप लोगों को भाई की तरह मानता हूँ तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, कुछ भी खरीद सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये कैसे भरना है, फिर देखो यहाँ पर पेपर कोड लिखा होगा, यहाँ पर कोड क्या होता है पेपर का, यहाँ पर पेपर कोड में लिखा होता है HW ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखोगे आप H और यहाँ लिखोगे W। अगर आप ब्लू पेन से कर रहे हो तो सारा ब्लू से ही करना है, अगर आप ब्लैक से कर रहे हो तो सारा ब्लैक से करना है। जैसे यहाँ H लिखा है ना, तो H को आप ढंग से पूरा भरोगे, गोला करने ये पूरा भरोगे, ऐसे मत छोड़ना, फिर स्कैन नहीं होगा, पूरा भरना है ये, H को पूरा भरोगे। और फिर देखो W कहाँ लिखा है, W किधर है भाई, W ये है W, तो इस W को पूरा भरोगे, ठीक है जी। ये चीज़ आप अच्छे से करोगे, वही काम आप यहाँ पर भी करोगे, HW, ठीक है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ टीचर के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है, और यहाँ केंद्र व्यवस्था का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। अभी ओएमआर शीट कैसे भरनी है वो तो बात की बात बताऊंगा। ओएमआर शीट जब भरोगे तो किन बातों का ध्यान रखना वो भी जान लो। यहाँ लिखा है देखो, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें, बॉल पेन मतलब डॉट पेन, ठीक है, जेल पेन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। इस प्रश्न पत्र में 4 विकल्प हैं। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओएमआर शीट अगर आपकी गलत हो जाती है तो आपको दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी, तो सावधानी पूर्वक भरना है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो टीचर को बुलाकर भरना है। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, आपको लग रहा है गलत हो गया तो व्हाइटनर लगा दो, नहीं, स्कैन नहीं होगा। खुरचे नहीं, कई लोग ब्लेड से खुरचते हैं, वो भी नहीं करना, ऐसा करने पर आपका मूल्यांकन नहीं होगा, कॉपी चेक ही नहीं होगी, स्कैन नहीं होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें ये जो WB WX ये सब जो लिखा होता है ये ध्यानपूर्वक भरना है। उसके बाद अगली जो मेन चीज़ आती है वो आती है यहाँ इंटरमीडिएट नहीं, यहाँ लिखा होगा हाई स्कूल, ठीक है। फिर आप अपना रोल नंबर लिखोगे, जैसे यहाँ आपका रोल नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट है। अनुक्रमांक अंकों में होगा, शब्दों में लिखोगे 1, 2, 3 ऐसे शब्दों में लिख दोगे। कई लोग 1,02,03,503 ऐसे करके लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है। विषय क्या है आपकी, विषय आपका गणित है, गणित लिख दो। प्रश्न पत्र आपका क्या, एक ही पेपर होता है ना, तो लिखोगे केवल। और संकेतांक क्या है, पेपर में क्या लिखा हुआ है संकेतांक,
822 HW, तो यहाँ लिख दोगे 822 HW। ठीक है, परीक्षा का दिन, ठीक है, परीक्षा का दिन मान लेते हैं कि मंगलवार है। ठीक है, और परीक्षा की तिथि मान लेते हैं 22 फरवरी 2025। केंद्र का जो भी नाम होगा जहाँ बैठे होगे वो लिख दोगे। जैसे मैं लिख देता हूँ GIC जयनगर। ठीक है, और उसके बाद जिस रूम में बैठे होगे, जैसे 17 रूम है वहाँ पर बैठे हो, वो हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे और यहाँ पर दिनांक आ जाएगा। ठीक है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। अगर यहाँ उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो यह कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, ये ध्यान रहे। उनका हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है, ये मेन काम है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेज, अगले चीज़ में क्या है कि आपको जो पेपर मिल रहा है, ठीक है, आपको जो भी पेपर मिल रहा है उस पेपर को अच्छे से पहले पढ़िए। और पेपर से पहले ही आपको मिलेगा कॉपी। इस कॉपी को कैसे भरना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉपी आप रफ लिखो, पेपर से पहले ही आपको मिल जाता है। ये लाइनिंग वगैरह खींच लो, लाइनिंग ज़्यादा यहाँ पर मत खींचना, थोड़ा सा बगल में ही रखना, खींचना है तो। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यहाँ यूपी बोर्ड लिखा होगा, MP बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से हो वो बोर्ड यहाँ लिखा हुआ होता है कॉपी में। तो जो सूत्र आपको लगता है भूल जाओगे, जो त्रिकोणमिति टेबल है वो फट से जाके लिख दो, क्योंकि पेपर्स में आपका एक्स्ट्रा टाइम है, हो सकता है एग्जाम प्रेशर में आप ये भूल जाओ। तो ये कॉपी में यहाँ पर लिख दो, बिलन का आयतन, सर्वसमीका लिख दी मैंने, त्रिकोणमिति टेबल बना दी। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया और ये रफ लिख दिया। बाद में इसको क्या करना, काट देना। ठीक है, एक ही लाइन से काटना, घिचपिच मत करना। ठीक, पढ़ने के बाद ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है, जब पेपर आप देखोगे ना पूरा, ज़रूरी नहीं कि एक तरफ से ही करना है सारा, आपको जो क्वेश्चन पहले आए वो करो। मैं तो कहूँगा जो बड़े नंबर के हैं ना क्वेश्चन, उसको पहले करने स्टार्ट करो। और ये जो MCQ वाले क्वेश्चन है इसको तो ध्यानपूर्वक करना है। और बाय द वे मान लो तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो रहा है ना, तो भी उसको छोड़ना नहीं है। जो भी आपके मन में कोई अंदाजे में कुछ भी आ रहा है ऑप्शन, उसको भर दो। ठीक है, ये मैं कहूँगा। अब जैसे ये रफ हो गया, अब आपको क्या मिलेगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो रफ पेज यहाँ पर और एक लिख लो। ठीक है, रफ पेज और एक लिख लो और इसको पहले से ही ऐसे काट दो। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोली, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे ये आप पेपर में आप टिक वगैरह नहीं लगा सकते, ये आपको पता ही होगा। तो ये जैसे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लौसा 84 है, दो संख्याओं का मौसा क्या होगा। आप जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, लौसा गुणे मौसा। मौसा निकालना है तो 21 चौके 84 होता है, 4 तियाँ 12 होता है, तो मौसा कितना आ गया, 3 आ गया। पहला ऑप्शन सही हो गया, पहले वाले का A ऑप्शन सही है। तो यहाँ क्या करोगे, पहले वाले का A है ना, तो पहले वाले के A को गोले को अच्छे से भर दोगे। पहले वाले का A लगाया है तो यहाँ लिख दोगे पहले वाले का A। ठीक है, ऐसे ही सारे ऑप्शन भरना है। दूसरे वाले का कुछ भी होगा, दूसरे वाले का सपोज करो B है, तो यहाँ दूसरे वाले का B ध्यान से भरना है। हड़बड़ाहट में दूसरे का C मत लगा देना या तीसरे का B मत लगा देना। कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में दूसरे का B की जगह पर तीसरे का B लगा देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप मिटा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। इसी चक्कर में ध्यानपूर्वक भरना है। आपने यहाँ पर दूसरे का B लगाया तो यहाँ दूसरे का B लिख दो, तो OMR शीट ऐसे भरी जाएगी। पता चल गया OMR शीट कैसे भरनी है। अब आ जाओ कॉपी कैसे लिखनी है, मेन मुद्दे पे आ जाओ। सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं पहले उन्हीं क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है। पेन देखो, मैं ये बॉल पॉइंट है, मतलब जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं डॉट पेन, ये डॉट पेन है। इस पेन का जो कंपनी का नाम है वो है रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स, इसका नाम है पेंटोनिक। ठीक है, और ये तो आपका हेडिंग है लेक्सस का। ये 2 रुपये की आती है, ये 10 रुपये की आती है एक पेन, और ये थोड़ी महंगी पड़ेगी, ये 50 रुपये की आती है। लेकिन इसका ब्लू भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो। तो अगर ब्लू भी लो, ब्लू ये सही है, ये ब्लैक के लिए ये वाला सही है। ठीक है, एक से ही पूरा पेपर निपट जाएगा आपका। तो देखो इसकी लिंक्स मैं डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, खरीदना है नहीं खरीदना वो आपकी चॉइस है। पेपर में आपको वो क्वेश्चन पहले करने जो आपको एकदम पूरे ढंग से आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, ये एक तरफ से करना है, जो आपको आता है वो पहले करते जाओ। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर का अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका उल्टा मानते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क लिखा हमने। ठीक है, नीचे लाइन की, और देखो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। आपको कॉपी जितनी चाहिए उतनी मिलेगी,
घिच पिच नहीं करना है। ये लिखा, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, साफ साफ लिखोगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है तो साफ साफ लिखोगे ना, तो एग्जामिनर अच्छे से पढ़ पाएगा। और इस कोने में ज़रूर लिखना है प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बीचों बीच लिखना होता है, लिखते लिखते एकदम यहाँ नहीं आना है, क्योंकि कुछ कॉपी अगर 20 शीट लोगे तो यहाँ पर आप जब आप यहाँ पर धागे से बांधोगे तो ये छुप जाता है। तो लिखते लिखते कम से कम इतनी जगह छोड़नी है आपको हमेशा, लिखते लिखते एकदम यहाँ तक नहीं आना है। पूरा हो जाए आंसर को हमेशा डब्बे में बंद करके लिखो, ठीक है। और 2-3 लाइन जगह बच रहा है तो छोड़ दो, यहीं से दूसरा क्वेश्चन मत करने लग जाना। बच रहा है छोड़ के अगले पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर डालो और सॉल्व करो। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का ख, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध कर रहे हैं, जो भी सर्वसमीका या जो भी सूत्र लग रहा है उसको काले पेन से दिखाओ। ये सर्वसमीका लगाया, ये दिखाया, ये सूत्र लगाया, इसको काले पेन से दिखाया। हल हो गया, हैंड्स प्रूफ करके लिखा। इस कोने में PTO जरूर लिखो। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता है और आप उसके लिए जगह मत छोड़ो, जगह मत छोड़ो, पेज मत छोड़ो, जो आता है वो करते जाओ। ये मत सोचो कि एक सीरियल से करना है, कोई चक्कर नहीं है, सीरियल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। सही, सारे क्वेश्चन सही सही करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पहले आए उसको करते जाओ, जो नहीं आया उसको छोड़ दो। किसी एक प्रश्न पे अटके मत रहो, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़ दो। अपने ईगो पे नहीं लेना है, ओपन कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है, ठीक है। जो नहीं आता है उस पर समय बर्बाद मत करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर अच्छी होगी, कटपिट नहीं होगा, तो अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में आपकी कोई गलती हो जाती है तो टीचर उस क्वेश्चन के नंबर भी आपको पूरे दे देता है, क्योंकि आपने शुरुआत में अच्छा किया है। और आपने शुरुआत में ही कटपिट कर दी और बाद में 2-1 क्वेश्चन में सही भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा मोड़ा गलती होगा तो वो पूरा उसको काट देगा गुस्से में, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कैसी करनी है आप देख पा रहे हैं। आंसर को हमेशा डब्बे में लिखो, 2-4 लाइन बच जाए तो छोड़ के अगले पेज में आ जाओ, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन को रखना है, करना है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, सिखा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कॉपी को लिखना है, भरना है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है जी। कोई पेज अगर रफ लिखा है तो उसको एक लाइन से काटो, ऐसे घिच-पिच नहीं करना है, ठीक है। और जैसे मान लो आपने 20 शीट लिया, 20 शीट को भी अच्छे से भरना है। 20 शीट पे भी क्लास टीचर जो भी होगा वहाँ पर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। और आप एक वहाँ पर रूम में डायरी होती है, रजिस्टर होता है, वहाँ पे भी आपके सिग्नेचर करने हैं, वहाँ पे भी आपको एंट्री फिल करनी है। और अगर ये सब नहीं करोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी, अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक मैथ का टीचर हूँ। इन सब बातों का ध्यान रखो, साफ सुथरा लिखो, कटपिट से बचो। जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको ही करना है पहले। किसी क्वेश्चन पे अगर समय लग रहा है तो उसके पीछे लगे नहीं रहना, उसे छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। ओमर शीट भरते वक्त क्या ध्यान रखनी है, किस पेन का उपयोग करना है, सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें।